प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में सीखेंगे व्यंजन घ। अब तक हम व्यंजन क, ख, ग लिखना सीख चुके हैं और आज हम व्यंजन घ सीखेंगे और इसके साथ ही हम ग व्यंजन कहानी भी करेंगे। आइए शुरू करें। हाँ जी बेटा, अब तक हमने हिंदी में व्यंजन क, ख और ग बनाना सीखा है बेटा। आज हम सीखेंगे एक नया व्यंजन घ। व्यंजन घ। घ घड़ी, घ घड़ी, घ घड़ा, घ घड़ा, घ घर, घ घर। तो अब हम सीखेंगे बेटा व्यंजन घ को कैसे लिखना है। घ बेटा, व्यंजन घ बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 लाइंस में सी का कैट, फिर थोड़ा सा स्मॉल सी का कैट और ऊपर लाइन से टच। आपको बेटा इसे स्मॉल इसलिए बोला मैम ने क्योंकि आपको लाइन तक नहीं लेके जाना। और फिर स्टैंडिंग लाइन, घ घड़ी। फिर से देखेंगे बेटा, कब बनाना है लाइक सी का कैट, देन स्मॉल सी का कैट एंड देन टच द लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन, घ घड़ी। एक बार फिर से देखेंगे बेटा, 2 लाइंस में सी का कैट, फिर से स्मॉल सी का कैट एंड टच द लाइन, देन अप एंड देन डाउन। अगर आपसे बेटा अप डाउन नहीं होता तो आप यहाँ पे लाइन को छोड़ के सीधी स्टैंडिंग लाइन लगा सकते हैं। घ घड़ी, घ घड़ा, सी का कैट, स्मॉल सी का कैट, टच द लाइन अप एंड डाउन, घ घड़ा, घ घड़ा। तो बेटा आप दोनों मेथड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक आपको बताया गया है सी का कैट, स्मॉल सी का कैट एंड टच द लाइन एंड उसके बाद स्टैंडिंग लाइन। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा सी का कैट, स्मॉल सी एंड अप एंड डाउन, और ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आपने ऐसे नीचे लाइन तक ले गए और लाइन से टच कर दिया देन यू आर रॉन्ग। तब ये आपका घ घड़ी है, जो भी घ घड़ा है ये आपका रॉन्ग है। आपको नीचे लाइन से टच नहीं करना। फिर से देखेंगे, घ घड़ी, घ घड़ा, घ घर, घ घर। बस आपको यही ध्यान में रखना है बेटा कि जो नीचे वाला पार्ट है वो स्मॉल बनाना है आपने। घ घर। और क्या होता है घ से बेटा? घ से घास, घ घास, घ घास, घ घास। तो बेटा ऐसे ही आपने बोलते हुए लिखना है। जो भी आपको शब्द घ से याद आता है आप वही शब्द बोल सकते हो। अगर आपको 1
वर्ड याद है तो आप वन वर्ड ही यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपको घ से घड़ी पता है तो आप सारे जो घ बनाओगे उसमें घ घड़ी ही बोलते हुए बना सकते हो उसको, लेकिन आपने बोल बोल के ही लिखना है बेटा। घ से और क्या होता है? घी। टेस्टी टेस्टी होता है ना बेटा। मम्मा पराठा बना के देते हैं आपको घी से। घ घी, घ घी। और क्या होता है बेटा? घी से, घ से घी, और घ से जब आपको चोट लग जाती है ना बेटा, तो वो जो कट लग जाता है उसको बोलते हैं हिंदी में घाव। घ घाव, घ घाव, घ से घाव। तो ऐसे ही बेटा आपने ब्यूटीफुली वन पेज घ घड़ी का आज मैम को लिख के दिखाना है बेटा। जो हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है बेटा वो है कि आपको घ फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और आपको जो घ घड़ी है उसको नीचे लाइन से टच नहीं करना। ओके बेटा, नाउ कंप्लीट वन पेज ऑफ घ व्यंजन। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। बेटा ग व्यंजन कहानी है गगन की। गगन, ये जो बच्चे का नाम है गगन। गगन का गधा बहुत तेज भाग रहा था। क्या हुआ बेटा? जो गगन है वो अपने गधे पे जा रहा था और उसका जो गधा था वो बहुत तेज भाग रहा था। गगन का गमछा हवा में लहरा रहा था। यहाँ पे आपको गमछा नहीं दिखाई दे रहा ना बेटा, इसका जो गमछा है वो हवा में लहरा रहा था। गमछा क्या होता है बेटा? एक कॉटन का कपड़ा होता है बेटा, तौलिए की तरह होता है, जो जेंट्स लोग अपने कंधे पर रखते हैं अपना पसीना पोंछने के लिए और गर्मी से बचने के लिए। तो जो गगन का गमछा था वो हवा में लहरा रहा था। तेज भागने से गगन डर गया। उसकी गदा, गदा होता है ना बेटा, वो गधा होता है जो डोंकी होता है, और ये गदा, गदा हनुमान जी के पास होता है ना, तो ऐसे ही एक गगन के पास भी गदा था, और उसकी गदा और गाजर नीचे गिर गई। और जो उसके रास्ते में एक गमला रखा हुआ था वो भी टूट गया, जिससे डरकर गधा और तेज भागने लगा, और तेज भागने लग गया। और फिर क्या हुआ? पास में खड़ी जो गाय थी यह देखकर हंसकर गाना गाने लगी। तो ये थी बेटा हमारी ग व्यंजन कहानी। अब इसी कहानी को हम आगे बुक में से लर्न करेंगे। हाँ जी बेटा, तो ये है हमारी ग व्यंजन कहानी। सबसे पहले हम जो ग व्यंजन से जुड़े हुए शब्द बुक में दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे बेटा। ग गगन, ग गधा, ग गमछा। ये मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, ऐसे होता है गमछा, जो गर्मी से बचने के लिए जो आदमी होते हैं वो अपने इसको कंधे पे रखते हैं। ग गमछा, ग गमला, ग गाजर, ग गाजर, ग गदा, ग गदा, ग गाय, और ये क्या बेटा? गाना। गाय क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो अब हम इसकी स्टोरी बुक में से पढ़ेंगे बेटा। आप सभी बच्चे फिंगर रखकर मैम के पीछे बोलोगे। लेट्स स्टार्ट। गगन का गधा बहुत तेज भाग रहा था। उसका गमछा हवा में लहरा रहा था। तेज भागने से गगन डर गया। उसकी गदा और गाजर नीचे गिर गई।
रास्ते में रखा गमला भी टूट गया, जिससे डरकर गधा और तेज भागने लग गया। और यह देखकर गाय हंसकर गाना गाने लगी। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी बेटा? तो ये जो आपकी बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, इसे ऐसे ही आपने अब मम्मा के पास बैठ के इस कहानी को आपने याद करना है। ओके, थैंक यू।